कहते हैं जिसका कोई धर्म न है, जो किसी धर्म को मानते ही नहीं, किसी धर्म को नहीं मानते, नास्तिक है, कोई धर्म को नहीं मानते। कुछ लोग ऐसे भी हैं भारत में, जनगणना रिपोर्ट 2021 देखिएगा तो उसमें है इस बात का विवरण। देखिए बाबू, हिंदू धर्म का अपना अलग नियम कानून है, विवाह को लेकर, तलाक को लेकर, पैतृक संपत्ति में बंटवारा को लेकर, उत्तराधिकारी नियम को लेकर हिंदू धर्म में अलग नियम कानून है। हिंदू धर्म में है आप एक ही विवाह कर सकते हैं, हिंदू धर्म में आप सिर्फ एक विवाह कर सकते हैं। हिंदू कानून सिर्फ एक विवाह की अनुमति देता है। अगर कोई हिंदू 2 विवाह किया है तो वो हिंदू विवाह कानून का उल्लंघन कर रहा है, वो हिंदू विवाह कानून का उल्लंघन कर रहा है, जो नहीं होना चाहिए। लेकिन वही इस्लाम धर्म में कम से कम 4 विवाह की मान्यता है। इस्लाम धर्म में 4 विवाह की मान्यता। हल्ला मत कीजिए, गलत बात है। फिर कैसे समझिएगा समान नागरिक संहिता बताइए। ऐसे हल्ला कीजिएगा तो समझ पाइएगा, नहीं समझ पाइएगा। ठीक है, हल्ला मत कीजिए। सब चीज में आप लोग हल्ला करते हैं, बापू समझाने वक्त हल्ला मत कीजिए। देखिए, तो अब हिंदू धर्म में विवाह को लेकर जो कानून है उसमें है सिर्फ आप एक विवाह कर सकते हैं। इस्लाम धर्म में विवाह को लेकर कानून है कि आप कम से कम 4 विवाह कर सकते हैं, तो अब विवाह को लेकर हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म में अलग अलग कानून नहीं हो गया। हिंदू धर्म कहता है एक गो विवाह मान्य है, इस्लाम धर्म कहता 4 गो विवाह मान्य है, तो ये तो कानून अलग हो गया। दूसरी बात, हिंदू धर्म में विवाह की पद्धति अलग है, इस्लाम धर्म में अलग है, सिख धर्म में अलग है, हर धर्म में अलग अलग विवाह की पद्धति है। हिंदू धर्म में पंडित जी आते हैं, समाज को साक्षी मानकर पंडित जी तंत्र मंत्र पढ़वाते हैं, 7 बार फेरा लगवाते हैं अग्नि के चारों तरफ, और सिंदूर दान करवा देते हैं। सिंदूर दान हो गया, काम खत्म। तो सुनिए, हल्ला मत, सुनिए, हल्ला नहीं। तो सुनिए, अरे सुनिए ना महाराज, अरे सुनो ने यार, समझेगा। तो हिंदू धर्म में सिंदूरदान हुआ, काम खत्म। सिंदूरदान होने के बाद जो है लड़का का काम खत्म, लड़का का महत्व खत्म। सलमान खान का आज भी महत्व बना है क्योंकि वो शादी नहीं किया, समझे। तो दूसरी बात है, समझेगा यार। अब इस्लाम धर्म में विवाह में क्या होता है पता है? निकाह पढ़वाया जाता है, निकाह। मौलाना आते हैं, निकाह पढ़वाते हैं और लड़का से पूछते हैं कबूल है। लड़का को 3 बार संभवतः बोलना होता है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। और फिर लड़की से भी पूछा जाता है कबूल है, फिर लड़की को भी 3 बार बोलना होता है, हाँ कबूल है, कबूल है, कबूल है। विवाह संपन्न। फिर सिख धर्म में है, हिंदू धर्म में भी आप देखते होंगे, जब अग्नि के समक्ष
सात फेरा लिया जाता है तो लड़का के वस्त्र को लड़की के वस्त्र से बांध दिया जाता है, गांठ बांध दिया जाता है ताकि वो छूटे नहीं। वो जो गांठ बांधा जाता है वो इसलिए बांधा जाता है कि दोनों का साथ हमेशा बना रहे, और दोनों इस बात की शपथ अग्नि के समक्ष ले रहे हैं। और अग्नि जो है, समझ रहे हैं ना, अग्नि क्या बोल रहा है यार? हमारा प्लान है बाबा बनने का। तुम लोग को तो बताए हुए हैं यार, तुम लोग डेली डेली पूछता है। नहीं बोले हैं तो अभी बोल न दिए हैं, बोले हैं। हाँ सुनिए, तब कितना बार बोल चुके हैं बताइए? हमारी मौसी बोल रही है। सुनिए 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 सुनिए, तो आप देख रहे हैं फिर मोदी जी तो 3 तलाक को खत्म कर दिए, लेकिन जब तक 3 तलाक कानून खत्म नहीं हुआ था तब तक तो था कि पुरुष जो है 3 बार तलाक 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 बोल दिया, तलाक हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। मोदी जी बहुत बढ़िया काम किए, बहुत अच्छा काम किया। मुस्लिम महिला भी इसका बहुत अधिक समर्थन किया। अब की बताइए, गुस्सा होकर के आया मर्द, जो है अपनी औरत को बोल दिया तलाक तलाक तलाक, ये कौन बात हुआ? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मोदी जी इसको समाप्त कर दिए। इसको लेकर मोदी जी की सराहना होनी चाहिए। देखिए सुनिए, अब सिख धर्म में होता ये है कि लड़का लड़की के वस्त्र को एक दूसरे से बांध दिया जाता है, और गुरुद्वारा के समक्ष ये लोग अपना माथा टेकते हैं गुरुद्वारा में जाकर, और 4 बार फेरा लगाते हैं। 4 बार फेरा, माथा टेक कर 4 बार फेरा लगा लिए, काम खत्म, निपट गया बात। तो हर धर्म में विवाह अलग अलग पद्धति के तहत होता है। विवाह को लेकर अलग अलग नियम कानून है। वैसे ही तलाक को लेकर फिर पैतृक संपत्ति में अधिकार को लेकर, उत्तराधिकारी को लेकर हर धर्म में अलग अलग पद्धतियां हैं। तो उन सभी को समाप्त करके सब धर्म के लिए एक जैसा कानून बना दिया जाए। मतलब कानून ऐसा बनाया जाए जिसे सब धर्म में लागू कर दिया जा सके, विवाह को लेकर, तलाक को लेकर। अब इसको और थोड़ा एग्जाम्पल के आधार पर समझिएगा। वर्तमान में भारत के 2 राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है। एक है गोवा और एक है उत्तराखंड। गोवा समान नागरिक संहिता को आजादी से पहले से लागू कर दिया था। गोवा में पुर्तगालियों का शासन था, गोवा में पहले से लागू था। संविधान लागू होने के बाद, संविधान लागू होने से पहले ये सब गोवा में लागू था समान नागरिक संहिता। संविधान लागू होने के बाद समान नागरिक संहिता अर्थात अनुच्छेद 44 को लागू करने वाला प्रथम राज्य बना है उत्तराखंड। उत्तराखंड 27 जनवरी 2025 को, यही साल है, 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड ने अपने यहाँ समान नागरिक संहिता को लागू किया है। अपने यहाँ समान नागरिक संहिता को लागू किया है। अब उत्तराखंड में जब समान नागरिक संहिता लागू बाबू हो गया है ना, अब उत्तराखंड में जब समान नागरिक संहिता लागू हुआ तो उसमें यह प्रावधान किया गया, हिंदू हो या कोई भी अन्य समुदाय हो, वो एक के वो विवाह करेगा। तो अब उत्तराखंड में क्या है जानते हैं बाबू?
उत्तराखंड का हिंदू एक ही विवाह करेगा, मुसलमानों एक ही विवाह करेगा, सब कोई